आपको गुस्सा आता है? किन बातों में आता है ज़्यादा? किन बातों में आता है? एक्स्ट्रा बातें जो करते हैं उस बातों पे ज़्यादा। तो क्या करती हैं आप, उन्हें चप्पल मार देती हैं? नहीं फॉर नथिंग जो कहते हैं उनके, और गुस्से का बेहतरीन इलाज है कि खामोश हो जाना चाहिए। आपकी क्या नेचर है, आप लाउड हैं या आप खामोश रहती हैं? मैं गुस्से में खामोश हो जाती हूँ। वैसे क्या नेचर है आप? सॉफ्ट स्पोकन। हर एक को नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में। आजकल तो ज़रा सा रोड पे धक्का भी लग जाए तो किसी को मार्केट में तो लोग 10 लोगों ने मुझे कहा भाई देख के चलो। असल में आजकल के लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए ना कि वो ज़रा सा भी कोई इनको पुश करता है तो उनको लगता है ये क्या कर दिया इन्होंने, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। इस वजह से कमी है ना? की कमी की वजह से। क्या आप इसकी वजह बहुत ज़्यादा महंगाई है जो लोगों को बहुत ज़्यादा फेडअप कर रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो लोग फेडअप हो गए। महंगाई तो है ही, एक तो वो तो है, लेकिन हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब एक चीज़ है तो उसकी वजह से हम लोगों से लड़ना तो नहीं शुरू कर सकते। कुव्वत नहीं है ना किसी के अंदर आजकल बर्दाश्त करने की। वो बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है इस वजह से। आपका लास्ट टाइम कहाँ झगड़ा हुआ था, कोई याद है आपको? सॉरी, आपका लास्ट टाइम किसी से झगड़ा हुआ आपको याद है? लास्ट टाइम बहुत गुस्सा आया हो, शदीद किस्म का? आ जाता है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा इतना। लास्ट टाइम कोई आपको वजह याद हो कोई? मुझे याद है। आपने क्या, अच्छा लास्ट टाइम तो नहीं, लेकिन आपने कौन सी ऐसी चीज़ अपने किसी फ्रेंड के साथ या घर में या कहीं आसपास कोई ऐसा काम किया हो गुस्से में आके कि आपको आज होता है कि यार मैंने क्या कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती मैं। ऐसा कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेती कि अपने आप को नुकसान हुआ है दूसरे को नुकसान। मैं बिल्कुल खामोश होकर, बिल्कुल खामोश हूँ। अभी आप एक दुकान में खड़ी हुई, शॉप पे खड़ी हुई, तो आपको इस पे लगता है कि कोई चीज़ का दुकानदार अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे बता रहा हो तो उन बातों में गुस्सा आता है फिर? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? वो उसका काम है बताना। अगर ठीक है, अगर बात बन जाती है तो इट्स ओके, अगर नहीं बनती तो फिर। हमारे माशरे में एक चीज़ है आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो है गुस्सा। गुस्सा है, गुस्सा बहुत है। हर ज़रा सी बात में गुस्सा है। जैसे महंगाई की वजह से बहुत गुस्सा है। जिसको भी जो हालत के आजकल जो चल रहे हैं हंगामे वगैरह, इस वजह से बहुत लोग टेंशन में आ गया हरदम। टेंशन में तो आ गए, लेकिन टेंशन का मतलब ये थोड़ी कि आप अपने अब हम अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते। पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे हमें इस्लामी तौर पे भी बताया गया। हम अपने पड़ोसी को नहीं देखते, हम उस पर भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, हम अपने घर में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं। उन सारी चीज़ों के पीछे वजह गुस्सा ही है ना। गुस्सा नहीं होगा तो हम क्यों झगड़े करते फिरेंगे लोगों से, हम क्यों बर्दाश्त चीज़ें नहीं करेंगे? आप क्या कहते हैं, आपका लास्ट टाइम झगड़ा कब हुआ था? हमारा झगड़ा तो वैसे हम करते ही नहीं किसी से। और पहले से हम तो ये है कि मोहब्बत का पैगाम ज़्यादातर पहुंचाते लोगों को। या झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नुकसानदेह, आपको भी नुकसान है, हमको भी नुकसान है। जैसे जो भी यानी प्यार मोहब्बत से रहे तो बहुत अच्छा है। अब गुस्से की कुछ अंदरूनी अलामात भी हैं जो ज़ाहिर है कि जब तक कि कोई ब्लड टेस्ट ना कराए या जब तक कि आपने उसको कोई उसका ब्लड प्रेशर नापने का आला ना लगा रखा हो तो नहीं पता चलेगा। मगर बहरहाल गुस्से में जो अंदरूनी तब्दीलियाँ आती हैं वो ये हैं कि गुस्सा हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों पे असरअंदाज होता है, जिसमें एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र है। गुस्से में हमारे जिस्म के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसकी तादाद कुछ बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होने लगती है कि जिसमें हमारे अंदर बेइंतहा ताकत आ जाती है। इसी तरह स्टोर्ड शुगर्स जो हैं वो भी रिलीज़ हो जाती हैं और हमें एक बेइंतहा ताकत का एहसास होता है। ये तो हो गई गुस्से की अंदरूनी कैफियत, और इससे पहले मैंने आपको बताई गुस्से की बैरूनी कैफियत। ये दोनों कैफियत जो हैं ये इंसान के अंदर एक ही वक्त पे हो रही होती हैं। अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि आखिर गुस्सा किन वजूहात से होता है। गुस्सा एक इंसान को जब आता है तो उसकी कुछ तो अंदरूनी वजूहात होती हैं और कुछ बैरूनी वजूहात होती हैं। अंदरूनी वजूहात में ये भी हो सकता है कि वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची तवक्कुआत रखता है अपने मुआशरे से, अपने इर्द गिर्द से और अपने निज़ाम से। उसकी तवक्कुआत बहुत ऊंची होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखता है। दूसरा बात ये आ जाती है बैरूनी गुस्से की वजह की, अंदरूनी गुस्से की वजह की, कि वो शख्स जो है वो ये चाहता है कि उसकी कोई ख्वाहिश जो है वो देर से पूरी ना हो। वो अपनी ख्वाहिश को मौखिर करना नहीं जानता, डिलेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उसको नहीं पता। वो ये चाहता है कि जब उसकी ख्वाहिश पैदा हो तो फ़ौरन पूरी हो जाए। ये भी एक गुस्से की वजह बनती है आम तौर पे। इसके अलावा बाज़ दफ़ा लोग जो हैं उनकी जो रीज़निंग का एक पैटर्न है वो बहुत इलॉजिकल होता है, यानी कि जिस मंतक को वो इख्तियार करते हैं
वो कुछ जज्बाती किस्म का मंतक होता है, बजाय इसके कि वो फैक्ट की तरफ जाएं, वो फीलिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी एक अंदरूनी वजह है जिसकी वजह से उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है आम लोगों की निस्बत। एक आखिरी वजह ये भी है कि हम जब लोगों को दर्जाबंदियों में बांट देते हैं और उसके बाद हमें उनको डीह्यूमनाइज़ करके उन पे गुस्सा करना आसान हो जाता है। मसलन ये कहना कि स्ट्रीट में रहने वाले लोग या फिर यूं ही गलियों बाज़ारों में फिरने वाले लोग, तो जब आप उनको क्लासिफाई कर देते हैं फिर उन पे गुस्सा करना आसान हो जाता है और आप समझते हैं कि आपका जायज़ हक़ है कि जिन लोगों की हमने दर्जाबंदी कर दी है उनके ऊपर हम गुस्सा भी कर सकें। गुस्सा आता है तुम्हें? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आता है। और गुस्से में करते क्या हो फिर? चीख पुकार। ये क्या हरकत करते हो तुम? मतलब कि लड़ते हो लोगों से, किसी से? ऐसी जहालत नहीं है। ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिर गुस्सा भी तो आना गलत बात ही है ना, वो भी गलत बात का हिस्सा है। आपके साथ कोई कुछ गलत कर दे आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर मैं भी ये माइक यूँ फेंक दूँ या कुछ करता हूँ, आप लोगों को अंदर से बुरा लगेगा थोड़ा कि यार ये क्या है, बैड मैनर्स। बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं उसके बदले में आपका गिरबान नहीं पकड़ूंगा, आप करके देख लें। हाँ, नहीं ऐसा ज़रूरत नहीं है। मतलब लोग तो एक दूसरे, नहीं कैमरे के आगे आप भी बोल रहे हैं ना यार, मुझे पता है ना यार, आप मुझे ये बताएं ना कि आपको गुस्सा आएगा तो आप लोगों के गिरबान पकड़ेंगे? नहीं ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करते अपनी हद इस तक। उम्र के लड़के तो करते हैं, कॉलेज के बाहर लड़ते हैं, स्कूल के बाहर लड़ते हैं, ये सारी चीज़ें तो कर रहे होते हमारा तो कॉलेज भी ख़त्म हो गया, अब किससे लड़ा बताओ? हैं। यूनिवर्सिटी में तो जाके करते हो किससे नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? वैसे ही कमज़ोर हैं यार मार्केट इतने। में क्या करने के लिए आए हो आज? बेल्ट खरीदना पैंट खरीदने आए हो? गुस्से में खरीदने आए हो या मोहब्बत से खरीदने आए हो? प्यार से। क्यों प्यार की वजह क्या है? ऐसे पहनेंगे तो प्यारे लगेंगे ना। परसों पहनोगे? नहीं आज पहननी। देख लो, मतलब परसों पहनने के लिए लाए हो तुम? मिलेंगे, साथ मिलेंगे, कोई मसला नहीं। चलिए ठीक है भाई, कोशिश किया करो गुस्सा ना आया करे। इस उम्र में मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन वैसे देखा गया कि इस उम्र में लोगों को गुस्सा आता है। ओके नहीं आएगा गुस्सा। नहीं आएगा गुस्सा? इसी वजह पे आपको गुस्सा आता है अक्सर, या नहीं आप कूल रहती हैं, हर ठंडी रहती हैं, गुस्सा नहीं करती? हम तो वैसे ऑलरेडी कूल हैं, लेकिन ये है कि बाज़ यहाँ मतलब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि दूसरे का ख्याल रखा जाए। अब ज़ाहिर है यहाँ इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, और उसके अलावा फिर वो गर्मी, तो इस वजह से शायद यहाँ के लोगों को भी मतलब जो गुस्सा आता है। देखा जाता है कि गुस्सा पहले तो ठीक है, पहले भी इतना ही लोगों को शायद आता था, अब भी शायद इतना ही आता है, लेकिन अब बर्दाश्त ही नहीं रही बिल्कुल भी। ज़रा सी बात पे लोग लड़ने को खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या इस चीज़ को सही समझती हैं कि अगर गुस्सा आ रहा है इन वजहों से तो फिर बंदा लड़े भी खड़ा होकर? नहीं, ये नहीं है कि मतलब थोड़ा वो करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए इंसान को, कि हर शख्स का कंट्रोल अपने हाथ में होता है। अब वो अगर दूसरी चीज़ों को देखकर और उनसे लड़ाइयाँ करना, ये तो खैर अच्छी बात नहीं है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको गुस्सा ना आए, बच्चे तंग करें या कुछ करें तो आपको गुस्सा ना आए उन चीज़ों पे ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं? जी, कोशिश तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अगर हम गुस्सा करेंगे तो इसी चीज़ का असर बच्चे पर होगा। वो आगे जाकर उसकी भी अपीयरेंस उसी तरह होगी जिस तरह माँ और बाप जो भी करते हैं, या जो भी सामने वाला गुस्सा करेगा, अपीयरेंस तो बच्चे पर आएगी। ठीक है। और नाज़रीन, इनका कहना बिल्कुल सही था। चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र होती हैं, आज आप कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी कर सकते हैं, कल उनके भी आने वाले बच्चे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र ना करें, बुरी चीज़ों को कंट्रोल करें कि वो आप तक ही रहें और वो ख़त्म हो जाएं आप तक ही। अच्छी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छी चीज़ आपको किसी काम आ सकती है, कोई बुरी चीज़ आपको किसी भी काम नहीं आ सकती, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। यार आप बताएं, आपको आप क्योंकि शॉप आप संभालते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हर तरह के लोगों को फेस करना पड़ता होगा, तो आपको कभी कस्टमर को फेस करते हुए कभी आपको उस पर गुस्सा आता है किसी चीज़ पे कि यार मतलब आप कितना तंग कर रहा है एक आदमी? गुस्सा तो बिल्कुल मैं नहीं, बल्कि कोई और भी होगा उसको भी गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आने की वजह ये होती है कि अब कस्टमर सपोज़ अंदर आया है, उसको लेना देना कुछ भी नहीं है, फजूल वक्त मैं कहता हूँ आज के दौर में लोगों के पास अब भी है। इतना अभी दौर जिस हिसाब से चल रहा, अभी भी ये गुस्सा कर रहे हैं? नहीं गुस्से की बात नहीं है, अभी भी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरा कहने का मकसद ये, आज भी लोगों के पास इतना फजूल टाइम है कि वो अपना टाइम वेस्ट करें और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करें। आपको रोज़ाना कितने कस्टमर ऐसे फेस करने पड़ते हैं जिन पर आपको गुस्सा आता है, जो आपको टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और आप जो है? अब ये कभी मैंने ऐसा नोट नहीं किया है, मैं एक आइडियन आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन 4 से 5 कस्टमर या 6 कस्टमर भी हो जाते हैं। आपका कभी झगड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है दुकानदारों को झगड़ते हुए कि जाओ यहाँ से, धक्के देते हुए। करे ऐसा कभी कोई, हमारी एक ब्रांडेड शॉप है और ऐसा कभी नौबत आई नहीं है।
आप क्या कहते हैं कि दूसरे दुकानदारों को कोई मैसेज देंगे कि वो कंट्रोल कर सकें इन चीज़ों को? बिल्कुल इन चीज़ों को कंट्रोल करनी चाहिए। अब ये एक ना लेना या लेना वो तो एक अलग मैटर है। ये भी हो सकता है वो लेने आते ही हों और उनको चीज़ ना समझ आए तो वो चले जाते हों, तो ज़रूरी थोड़ी है वो घूमने फिरने आते हों, वो 5 हो 6 हो जो भी हो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसका ये मैं और शॉपकीपर्स वगैरह से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को जो है वो गुस्सा ना करें इन बातों पर। यार ये तो काम है ना आपका, आप कस्टमर को अगर भगाएंगे इस तरीके से गुस्सा करेंगे तो वो कल को तो वो आएगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हम कस्टमर को डायरेक्ट छूटते ही बोल देते हैं भाई जा गेट आउट फ्रॉम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक उसका भी तरीक़ाकार होता है कि उसको किस तरह फेस करना चाहिए, हालात के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, कोई एक बात बताएं कस्टमर जिस पे आपको तंग करता हो, कस्टमर को कभी दुकानदार पे गुस्सा आता है? कस्टमर को भी ज़ाहिर है गुस्सा आएगा। अब वो मांग कुछ रहा है और दे कुछ रहा है सेल्समैन, तो उनको गुस्सा आता है। छोटी छोटी सी बातें हम इन चीज़ों को जो है ना वो आना का मसला बना लेते हैं कि हमने वाइट शर्ट मांगी, आपने ऑफ वाइट क्यों दी? आप हम घर ले गए, आपने डब्बे में डाल के दे दी, हमें फिर आना पड़ा, 20 रुपये का पेट्रोल लगाया, पार हुए, इतनी दूर तक पहुँचे वापस। चीज़ों को गुस्से में ना लें, जब एक चीज़ हो गई तो उसको ठंड से लें, आप उन चीज़ों को ठंड से कंट्रोल करने की कोशिश करें। वो भी दुकानदार हैं, वो भी इंसान है, वो भी पूरा दिन खड़े होकर बेचते हैं, आप भी इंसान हैं, आप भी आते हैं शॉपिंग करते हैं, तो दोनों को चाहिए कोऑपरेट करके काम करें, गुस्सा ना करें। बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोगों को गुस्सा ना आए, हम लोगों की सेहतें ना ख़राब हो, बच्चों के ऊपर बुरे असरात ना पड़े।